हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में भी इस पैटर्न के बेस पे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनालॉजी चैप्टर से दिया गया है। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सारे चैप्टर से इसमें प्रश्न को लिया गया और बिल्कुल इसी पैटर्न के बेस पे आपके आगामी एग्जाम्स में देखने को प्रश्न मिलेंगे। सारे क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे, जहां ऑप्शन की मदद ले सकते हैं हम उस प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं इजीली कम टाइम में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। अगर आप पेंसिल और लीड में जो संबंध है आपको बताना है कि पेन के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। ट्राई कीजिएगा सारे लोग। अगर आप पेंसिल और लीड में जो संबंध है उसी संबंध के साथ बताना है कि पेन के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, गैस, काला पानी या फिर स्याही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इजीली आंसर दे पाएंगे। देखिएगा सीपीयू 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो जिस प्रकार आपका पेंसिल पेंसिल जिससे लिखा जाता अंदर देखते होंगे पतली सी नोक रहती है, जो छीलते हैं उसके अंदर जो लिखा जाता उससे उससे हम लीड बोलते हैं। इसका मतलब पेंसिल से जो लिखाता है जिससे आप लिखते हैं उसे हम लीड बोलते हैं। उसी प्रकार पेन के जो अंदर रहता है जिससे आप लिखते हैं उसे हम स्याही बोलते हैं, इंक। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी एनालॉगी चैप्टर से दिया गया है। प्रश्न कर रहा है आपसे कि 9 और 730 में जो संबंध है, फिर देखिएगा यहाँ समानुपात है और यहाँ समानुपात है। इसका मतलब 9 और 730 में जो संबंध है उसी संबंध के साथ यहाँ 10 को लिखा गया 1001। तो आपको बताना है कि उसी संबंध के साथ यहाँ 8 के साथ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ट्राई करेंगे। देखिएगा तो काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ 1001 है, 10 का संबंध 1001 से, रो का संबंध 730 से। तो काफ़ी बड़ी संख्या आपको ये नज़र आ रहा होगी। तो देखिएगा आप स्क्वायर या क्यूब के आसपास देखते होंगे कि अगर 10 का आप क्यूब करेंगे तो 1000 होता है, मतलब एक क्यूब के आसपास से बड़ी संख्या नज़र आ रहा है हमको। और 9 का क्यूब भी होता है 729। तो यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ क्यूब में एक करके जोड़ा गया। क्यूब का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे कि 3 बार मल्टीप्लाई होता है। 9 कितने बार हो जाएंगे, 3 बार। तो 9 81 हो जाएगा। फिर आपको 81 में आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 729 हो जाएगा। और 729 को लिखा कितना, 730। इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया था तो फिर 730 आया। क्यूब करके क्या किया गया है, सिर्फ एक जोड़ा गया। उसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा तो 10 का क्यूब कर देंगे। क्यूब का मतलब होता है आपका 3 बार मल्टीप्लाई, तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का। तो देखिएगा 10 उन्हें 10 करेंगे तो पहले 100 मिलेगा, फिर 100 में इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1000 हो जाएगा। और 1000 में यहाँ भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1001, जो कि आपको वहाँ पे दे रखी है। देखिएगा 10 का संबंध 1001 से है और 9 का संबंध 730 से। कुछ नहीं था, सिर्फ क्यूब करके एक जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 के बारे में पूछा गया तो 8 का क्यूब कर देंगे। क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर आप इसमें एक ऐड करेंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट के बेस पे इस प्रश्न को उठा सकते हैं। यहाँ 7 है यूनिट डिजिट, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, सारे डिफरेंस है। तो आप यूनिट डिजिट ले लीजिए। देखिएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, फिर 64 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32। यूनिट डिजिट 2 आएगा, फिर जो भी इधर मल्टीप्लाई करके आएगा यूनिट डिजिट इसका 2 हो जाएगा और एक इसमें ऐड करेंगे। फिर तो 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट इसका 3 आएगा और यूनिट डिजिट 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको क्यूब पता था तो आप इजली से आप मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं था। आप सभी लोग जानते होंगे कि 8 का क्यूब 512 होता है और एक जोड़ देंगे तो 513 होगा। पर स्क्वायर आपको 1 से 40 तक याद कर लेते हैं तो काफ़ी इजी रहता है और क्यूब 1 से 15 तक आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। करा कुछ स्टूल नंबर हैं और करा कुछ नंबर
क्या ग्राइंडर है। बताएंगे इस प्रश्न का जो सही संबंध है कौन सा ऑप्शन है। देखिएगा स्टूल के लिए आया एस, नंबर के लिए आया है टी, उसके बाद फिर ग्राइंडर के लिए आया है जी। तो कुछ स्टूल नंबर हैं, कुछ का संबंध आपस में क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, संपर्क में आता है। ये कुछ का संबंध बताता है। ठीक है, आप सब पढ़े होंगे वेन डायग्राम, तो उसमें ये सब पढ़े होंगे। तो ये आपका कुछ स्टूल नंबर है टी से, यहाँ पे देखिएगा नंबर लिखा एस से स्टूल, तो एस और टी में कुछ का संबंध बनेगा। सबसे पहले देखिए एस और टी में कुछ का संबंध है, यहाँ एस और टी में कुछ का संबंध है, यहाँ देखिएगा तो एस और टी में कुछ का संबंध है। उसके बाद इनका कुछ नंबर ग्राइंडर है। ये जो नंबर है ये नंबर क्या है, कुछ ग्राइंडर है। ठीक है, तो कुछ नंबर ग्राइंडर है, नंबर के साथ अटैच होगा कौन, ग्राइंडर, तो ग्राइंडर के लिए आपका जी हो जाएगा। और ये स्टूल से क्या रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि ये नंबर के साथ आया है, कुछ नंबर ग्राइंडर है, तो ये नंबर के साथ संबंध बनाएगा, स्टूल से दूर रहेगा। जो सिर्फ देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। करा उस विकल्प आकृति का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। मतलब यहाँ पे एक सीरीज को चलाया गया है, ये फिगर सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, फिगर सीरीज एक चैप्टर आपका होता है नॉन वर्बल रीजनिंग का है, तो ध्यान से देखिएगा और बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। ये भी CHSL 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पे तो सारे बॉक्स आपके क्या हैं, 0 0 खाली हैं सारे में। ठीक है, तो ऑप्शन में भी सारे के सारे खाली है। उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा तो 4 के बाद 9 नज़र आ रहा है, फिर 16, फिर 25। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी आएगा ऊपर वाले बॉक्स में 6 का स्क्वायर 36 आएगा। तो ऊपर वाले में 6 का स्क्वायर यहाँ 36 नहीं है, सिर्फ 6 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे 30 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। यहाँ पे 6 है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ 36 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में था। अब अभी आपके ये दोनों संबंध सारे में देखना क्या है, बाकी हैं, पर ऑप्शन के थ्रू गए, ऑप्शन मैच करवाएं, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही था जो 36 यहाँ पे आया था। अब चाहें तो आप नेक्स्ट की तरफ इसे बढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि इसे हम और डीपली सोल्व करें तो आपको हम इसे सोल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, पर जब भी आपको एग्जाम्स में जितना फास्ट हो सके उतना आंसर देंगे, आपके लिए क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो यहाँ देखिएगा 1 से हो गया कितना, 4, 3 बढ़ा है। उसके बाद फिर 4 से हो गया आपका कितना, 9, 9 से हो गया 16। तो यहाँ ये भी देखिएगा स्क्वायर ही है, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ जो भी आएगा 5 का स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर यहाँ 25 आपको दिख भी रहा होगा। इसका मतलब आप इजीली आप इसे भी मैच करके अब देख सकते हैं, आप इजीली सोल्व कर लेंगे। यहाँ 2 2 का डिफरेंस लेकर चल रही है संख्या, 3 2 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा एक निश्चित प्रकार से PRO 5 का संबंध OS3 15 से है। मतलब ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है PRO 5 का संबंध OS3 15 से है। ठीक है, और उसी प्रकार OPO 10 का संबंध NQQ 30 से है। थोड़ा सा हम इसे कलर को चेंज कर देते हैं। इन दोनों का संबंध इन दोनों के साथ बिल्कुल है, सेम नियम के साथ। तो फिर आपको बताना है कि उसी प्रकार इसका किसके साथ संबंध आएगा। ट्राई करेंगे। PRO 5 का संबंध इसके साथ दिया गया है, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसका संबंध आपके इसके साथ है। और ए वाले कलर है, इसका संबंध इसके साथ दिया, तो आपको बताना कि इसके साथ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। देखिएगा काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इजीली सोल्व कर लेंगे। जैसे समझाने की अगर कोशिश करें तो देखिएगा P आपका 16 नंबर पे आता है। ठीक है, तो 16 से हो गया आपका कितना, 15, वो होता है 15। तो देखिएगा माइनस का बन किया गया लेटर के साथ। उसके बाद फिर अगर कलर चेंज कर दें तो R आपका 18, S आपका 19, तो फिर देखिएगा प्लस का बन हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो O 15, 15 को लिखा 17, इसका मतलब 2 जोड़ा, पहले 1 घटाया फिर 2 जोड़ा, सॉरी 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा। फिर देखिए इसी प्रकार आगे भी नियम फॉलो करनी चाहिए। देखिए 15 में 1 घटा दीजिएगा 14,
एक घटा है, फिर एक जुटना चाहिए, 16 में एक जोड़ देंगे 17 यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद 2 जुटना चाहिए, 15 में 2 जोड़ देंगे 17 यहाँ भी प्रेजेंट है। उसके बाद अगर नंबर की बात करें तो यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, तो 5 का 3 गुना ये 15 हो सकता है। तो यहाँ 10 का 3 गुना आपका 30 भी है। देखिएगा यहाँ 5 का 3 गुना 15, तो 10 का 3 गुना 30। और लेटर के साथ क्या हुआ, एक घटा है, फिर एक जुटा है, फिर 2 जुटा है। तो इसी प्रकार अपना राइट आंसर देंगे। पहले लेटर में क्या करेंगे, एक घटाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे। और नंबर में क्या होगा, 3 गुना मल्टीप्लाई हुआ, तो नंबर है 9। 9 का 3 गुना करेंगे 27। यहाँ 3 आया है इसलिए ऑप्शन आपके गलत। यहाँ पे 27 आया है, यहाँ 3 आया है इसलिए ऑप्शन आपके गलत। यहाँ 3 आया है इसलिए ए ऑप्शन भी गलत। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बी था जो 27 था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब नंबर मैच करवाना तो आप नंबर मैच करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये लेटर सीरीज का प्रश्न बताएंगे। एक फिगर सीरीज का इसमें प्रश्न आपको देखने के लिए मिला होगा, ये आपका लेटर सीरीज का प्रश्न है। ट्राई करेंगे, लेटर का पोजीशन याद होगा तो आप इजीली इसे सोल्व कर लेंगे। देखिएगा तो यहाँ बाई जेड, सबसे पहले यहाँ 2 लेटर आया है, फिर 3 लेटर आया है, फिर 4 लेटर आया है, यहाँ पे 6 लेटर है। इसका मतलब यहाँ पे 5 लेटर मेरा आएगा। इसकी बात करें 5 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 4 लेटर है, इसलिए ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। उसके बाद अगर बात करें तो देखिएगा तो यहाँ बाई जेड, बाई के बाद आपका जेड आता है। चलिए लगातार आया बाई, और उसके बाद आपका हो गया जेड। उसके बाद फिर आपका क्या आ गया, बी सी डी, बी सी डी लगातार है। पर यहाँ बाई जेड के बाद ए आता है, तो ए को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। और बी सी डी 3 लेटर आया, 2 आया था, फिर 3 आया, और नेक्स्ट बार 4 आया। तो क्या आया, एफ जी एच आई, इतना आया। तो देखिएगा डी के बाद आपका ई छूट गया है, ई को छोड़ दिया, और उसके बाद एफ से स्टार्ट किया है, और 4 लेटर गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करें, आई के बाद आपका जे छूटेगा, 1 लेटर छोड़ के आपको लिखना। जे के बाद आपका फिर के से स्टार्ट होगा, फिर एल जाएगा। इस प्रकार आपका 5 लेटर यहाँ पे आएगा। के से आएगा मेरा आंसर, ठीक है। यहाँ ये तो ऐसे ही एल से है ऑप्शन, ये ऑप्शन आपके गलत हो गए। यहाँ जे से था इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गए, 3 ऑप्शन गलत हैं। तो के से सिर्फ ऐसे ही भी ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट था, क्योंकि यहाँ 8 9 आई के बाद जे छूटेगा, और 5 लेटर आएगा के से, और के से 5 लेटर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया था। MTS 2022 का पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 7, लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर का ये प्रश्न है, ट्राई करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है। पेन उग नहीं रही है, इसलिए थोड़ा सा आप सभी लोग कोशिश करेंगे इसको बनाने की। बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लुप्त संख्या आपको यहाँ बताना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ये आपका मिसिंग नंबर से प्रश्न है, ट्राई करेंगे सारे लोग। काफ़ी इजी प्रश्न, CGL 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह के भी प्रश्न आपके लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा तो 125, ये बीच वाले बॉक्स को देखेंगे, 125 जो है 5 का क्यूब है, 343 आपका 7 का क्यूब है, 216 आपका किसका क्यूब है, जो आपको बताना है। तो 5 का क्यूब है 125, तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर 2 और 3 को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको 5 मिलेगा, और उसी 5 को क्या कर देंगे आप, क्यूब कर देंगे, तो आपको ये बीच वाली संख्या 125 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या को आपस में ऐड कर दिए, 5 आया, और उसको क्यूब कर दिए, तो ये बीच वाले संख्या में आ गई। उसी प्रकार इस 3 को और इस 4 को जोड़ दिए, तो आपका कितना हो गया, 7, 4 3 7, और 7 का क्यूब आपका होता है 343, और ये 216 किसका होता है, जो बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ 5 है, और यहाँ क्या लेंगे, 7, 2 ले लेंगे अगर यहाँ, तो 7 का क्यूब होता है 343, तो ये 7 आएगा नहीं। 1 लेंगे तो 1 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 5 और 1 का होता है, जोड़ करेंगे तो 6, और 6 का क्यूब होता है 216। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 का क्यूब 216, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लड रिलेशन का प्रश्न करा। LH की बेटी है, देखिए मेल को आपको किस में रखना है, ट्रायंगल में, और फीमेल को हम
सर्कल में रखेंगे, उससे डिनोट होगा, हम जेंडर को इजीली डिसाइड करेंगे। एल एच की बेटी है, एच की बेटी कौन है? एल। एल बेटी है, संतान है, इसका मतलब एक पीढ़ी नीचे जाएगा, और बेटी है तो फीमेल है, फीमेल को हम सर्कल में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे। कह रहा एच का विवाह के से हुआ। कह रहा एच का जो विवाह है किसके साथ हुआ है? के साथ हुआ। एच का विवाह के साथ हुआ है। अब इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है, जो इससे अभी पता नहीं चला। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो फिर आगे आपको कंफर्म पता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? के आई की माँ है। के जो है, एक के जो है आई की माँ है। आई की माँ, आई मतलब संतान है, और आई की माँ है, इसका मतलब अब जाकर के का जेंडर पता चला। इसका मतलब ये मेल है तो फिर एज क्या हो जाएगा? सॉरी, ये फीमेल है तो एज क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। और क्या था? के आई की माँ, आई की माँ हो गई के, इसका मतलब एल और आई आपस में क्या हो गए? भाई बहन या फिर भाई भाई जो भी हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे तो कह रहा है आई जे का पिता है। आई जो है जे का पिता है, जे का पिता, जे इसका मतलब इसका संतान हुआ, और जे का पिता है इसका मतलब ये मेल है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िएंगे तो क्या कह रहा है? जे का विवाह एम से हुआ। जे का विवाह एम से हुआ, एम से विवाह हुआ इसलिए हम प्लस कर दिए। उसके बाद कह रहा एम एन की बहन है। एम जो है एन की बहन है, एन की बहन कौन हो गई? एम। अब पॉइंट को पढ़ेंगे, आपसे पूछा क्या? जे का एच से, एच से, एच से, एच से जे का संबंध आपको बताना है कि ये कौन है। CHSL 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। हम डायग्राम को बना दिए, आप कमेंट करेंगे कि इसका सही रिलेशन क्या होगा जो। तो देखिएगा एच और के का आई क्या है? बेटा है, तो बेटा का ये क्या हो सकता है? बेटी या फिर बेटा हो सकता है। एच के बेटे का बेटे या फिर बेटी हो सकता है। जे का जेंडर पता नहीं चला, ये मेल भी है फीमेल भी हो सकता है। तो एच का बेटा कौन है? आई। और एच के बेटे का बेटा या फिर बेटी हो सकता है। भाई का बेटा तो होगा नहीं, बेटे का बेटा या फिर बेटे का बेटी हो सकता है। तो बेटी का बेटा ये भी गलत है, क्योंकि एच का आई क्या है? बेटा है, तो बेटे का बेटा हो सकता है, बेटा नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन के थ्रू बेटे का बेटा हो सकता है, ये अगर यहाँ बेटी भी लिखता तो फिर हम उसी को ऑप्शन का हम राइट आंसर देते, पर ऑप्शन के थ्रू हम किसी एक को सही मानेंगे तो क्या है? सी इसका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे रहता एक ऑप्शन में बेटे का बेटी, तो फिर हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड देते, निर्धारित हम जेंडर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक जेंडर दिया तो हम उसे ही राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करा यदि एफ का अर्थ माइनस है। चलिए ठीक है, एफ का अर्थ क्या है? माइनस है। उसके बाद फिर क्या बोला है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जी का अर्थ गुना है। तो जी का अर्थ गुना है, जी का अर्थ गुना तो हम गुना ले लेंगे जी की जगह। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट कहा है डी का अर्थ भागा, तो डी की जगह आपको क्या लेना है? भागा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? बी का अर्थ गुना, सॉरी जोड़, बी का अर्थ क्या है? जोड़। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आपको ये लेटर दिया गया है, सारे लेटर की जगह आपको क्या रखना है? सिंबल रख कर आपको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न था, आप इसे सोल्व कर लेंगे। MTS 2023 का पूछा हुआ प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इस प्रश्न जो ऐसा प्रश्न है इसके पैटर्न के बेस पे एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक या दो भी हो सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे विषम विकल्प को चुने। इसमें एक विषम विकल्प है, उसको आपको पहचान करना है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ 16 32 से हो गया 45, 13 दूनी 26, दो गुना नहीं है, 16 10 का डिफरेंस है, 16 दूनी 32 30, 12 3 15। यहाँ देखते हैं तो गैप कितने का है? 3 का गैप है। यहाँ देखते हैं तो 16 से 30 पे जाने के लिए 14 का आपको गैप मिलेगा। 32 से 45 13 का गैप है। 16 से हो गया, 13 से 16 में कितने का गैप है? तो 3 का गैप है। यहाँ भी 3 का गैप था, सॉरी 13 का गैप था। तो यहाँ 13, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 14। इसका मतलब यहाँ देखिएगा तो डिफरेंस क्या है? एक सम संख्या है।
और बाकी सभी में विषम संख्या। इसका मतलब इसमें विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है। विषम विकल्प कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ मल्टीपल तो है नहीं, स्क्वायर क्यूब के बेस पे भी ये नहीं है, इसका मतलब इसे आप डिफरेंस के बेस पे ही बनाएंगे। तो 3 ऑप्शन क्या था, 3 ऑप्शन का डिफरेंस क्या था, एक विषम संख्या थी, और ऑप्शन नंबर डी का जो डिफरेंस था एक क्या था, सम संख्या। इसीलिए सबसे अलग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसे शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों के पास, ठीक है।